नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा यूपीटीईटी के सिलेबस को जारी कर दिया गया है। प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 के लिए ये सिलेबस है। क्या सिलेबस रहने वाला है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि ये जो इसका एग्ज़ाम होता है वो 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट की एग्ज़ाम परीक्षा होगी। यूपीटीईटी में सभी प्रश्नों के लिए एक से सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस यूपीटीईटी 1 से 5 प्राइमरी लेवल की जो एग्ज़ाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। क्या क्या इसके पैटर्न होने वाले हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बाल विकास की बात करते हैं। तो बाल विकास में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 30 रहेंगे और जो मार्क्स रहेगा वो भी 30 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार से भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य रहेगी सबके लिए। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रहेगा, वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे उसके और ही 30 ही नंबर के वो रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाषा द्वितीय में, तो सेकेंड लैंग्वेज हम लोग ले सकते हैं उसमें अंग्रेज़ी, उर्दू, संस्कृत, ये तीनों में से कोई एक लेना अनिवार्य है। इसमें भी जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 30 रहेगी और नंबर ऑफ मार्क्स जो रहेंगे वो टोटल 30 ही रहेंगे। नेक्स्ट है आपका गणित के भी जो कुल प्रश्न आएंगे वो 30 रहेंगे, 30 ही नंबर के रहेंगे। और लास्ट है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस, इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर का रहेगा। तो ओवरऑल कुल मिला के 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 150 मार्क्स के रहेंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। इसके विस्तृत सिलेबस की बात करें तो इसके विस्तृत सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, बाल विकास रहेगा, सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, उसकी सभी विधियाँ, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ, साथ ही साथ समावेशी शिक्षा निर्देशन, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। और वहीं अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में अपठित अनुच्छेद, वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक या अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार की मात्राएं, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, विराम चिन्हों जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, भेद, वचन, लिंग, काल, ये सारी चीज़ें हिंदी में रहने वाली हैं। साथ ही साथ हिंदी भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, समास और अलंकार के भेद भी देखने को मिलेंगे। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अनसीन पैसेज, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। नेक्स्ट है अगर लैंग्वेज सेकंड उर्दू है तो उर्दू के लिए भी 30 प्रश्न रहेंगे। या तो सेकंड लैंग्वेज में उर्दू का सेलेक्ट करिए या फिर संस्कृत की बात करें तो उसमें भी एक अपठित अनुच्छेद देखने को मिलेगा। संज्ञाएं हैं, सर्वनाम है, शरीर के अंग, संधि, लिंग, वचन, प्रत्याहार, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको कवियों एवं लेखकों की रचनाएं भी पढ़नी पड़ेगी। भाषा विकास का अध्यापन जैसे आपका हिंदी भाषा में था वैसे ही इसमें भी रहेगा। नेक्स्ट है गणित का सिलेबस की बात करें तो इसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न का जोड़ घटाना, दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, ऐकिक नियम, परसेंटेज, इसके साथ ही साथ लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे कोण, वृत्त, त्रिभुज, मनी चैप्टर से रुपया पैसा, मापन, मेजरमेंट, समय, तौल, धारिता, लंबाई, ताप, परिमिति, परिमाप से त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज के। फिर कैलेंडर भी आ सकते हैं इसमें क्वेश्चन, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे, बस, टाइम टेबल से, और साथ ही साथ आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण।
अध्यापन संबंधी मुद्दे भी आ सकते हैं, जैसे गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियाँ। साथ ही में इसके बाद पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण आएगा। परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वतमाला, पठार, वन, यातायात और साथ ही साथ संविधान। संविधान के साथ साथ शासन व्यवस्था, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता और अध्यापन संबंधी मुद्दे में पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन की पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति, संबंध, क्रियाकलाप, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, समस्याएं, शिक्षण अधिगम, शिक्षण सामग्री और उपकरण। इसी तरह से ये सिलेबस रहने वाला है। कुल मिला के 5 सब्जेक्ट आएंगे। प्राइमरी लेवल यानी लेवल 1 की बात करें तो 1 से 5, जिसमें मैंने बताया कि बाल विकास 30 नंबर हिंदी, 30 नंबर में लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक। मैथ सबके लिए अनिवार्य होगा 30 नंबर, 30 क्वेश्चन, और ईवीएस 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे।